नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का ये हमारा छठा भाग है और संधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि स्वर संधि चल रही है। स्वर संधि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अयादि अयादि स्वर संधि। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में देख लीजिए इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि अभी हमने स्वर संधि से संबंधित दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, उसके बाद में गुण, वृद्धि और यण, ये चारों देख लिए। इनके बारे में वीडियो बने हैं, वो प्लेलिस्ट में डले। तो चारों हो गई और आज हम अयादि स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो अयादि स्वर संधि में देखेंगे हम, तो इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा है, यदि ए आई, ठीक है, यदि ए आई ओ और औ, ठीक है, पूर्व में हो, यानी कि जो हमारा प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो। और उसके बाद में जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर हो, यानी इसके जैसा, इन चारों के जैसा ना हो। कोई से भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि आ हो, बड़ा आ हो, ठीक है, ई हो, और फिर उसके बाद में ये चार और चार ये हो। तो इनसे संबंधित क्या हो, असमान स्वर हो। असमान, तो ये और ये असमान है, एक जैसा है क्या, नहीं है कहीं से कहीं तक। तो असमान स्वर हो तो क्रमशः में ए और आई, उसके बाद में असमान स्वर, ठीक है। असमान स्वर हो तो इसका हो जाएगा आई हलंत वाला और आई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इधर देख लीजिए, यदि ओ और औ हो, उसके बाद में असमान स्वर आए, तो इसका हो जाता है औ या फिर आओ। इस तरह से ये हो जाता है, हलंत वाला है ये, यहाँ भी हलंत है। तो ये हो जाता है हमारा इसकी परिभाषा या सूत्र। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे है चयन, पहला है हमारा चयन। तो चयन जो शब्द है, अब ये हलंत किस लिए आया है यहाँ पर, वो देखना है हमें। तो चयन का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन, इसका संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन, ठीक है, ये संधि विच्छेद होगा। बोले यहाँ तो आई आया, तो आई ये यहाँ दिख रहा आपको, लेकिन ये जो है इसका प्रथम पद चा है, चा के साथ में एक ही मात्रा है, ठीक है, एक ही मात्रा, हाँ या ना, दिख रही होगी आपको, एक ही मात्रा। फिर है अन प्रत्यय हो गया। तो ये वाला जो है, ये किसके, जो चा है, ये किसके निर्माण से, इसका निर्माण होता है किन वर्णों के मेल से ये ए बनता है। तो हमने देखा था कि जो ए है वह आ प्लस ई के, ठीक है, इससे होता है, हाँ या ना। उसके बाद में चा है, तो चा तो हलंत रूप है, तो आई है ये, तो इसका हलंत चला गया, तो इसका हलंत गया। अब आगे देखिए यहाँ पर आया, फिर ये जो ए है, ए जो है आ से मिलकर आई हो जाता है, आई प्लस अन, आई, ठीक है, ये वाला या यहाँ आ जाता है। तो ये हो गया चयन। तो इस तरह से अब इसका हो जाएगा हमारा सीधा हम ये कह सकते हैं, ये शब्द बनता है हमारा चयन, ठीक है। तो चयन शब्द किस तरह से बना, चा है, चा का हलंत रूप है, इसके साथ में आ है, आ आया, और ये जो ए है ये आई हो जाता है,
आई, ठीक है। और आई हो, यहाँ वो भी देख लेते हैं हम, जैसे है एक और, ये तो है हमारा या से संबंधित, या से संबंधित। अब वहाँ से देखते हैं, जैसे है हवन, हवन, तो हवन का संधि विच्छेद होगा हमारा हो प्लस अन, हो प्लस अन, ठीक है। अब हा है तो हा तो हलंत रूप में, फिर ये हो जाएगा ओ, ओ ये वाला, ओ प्लस अन, ये प्रत्यय, अन प्रत्यय हो गया। ये हलंत रूप तो जैसा जैसा हलंत रूप में। फिर ओ है तो ये ओ होता है औ, क्या होता है अयादि में औ, हलंत के साथ में ओ प्लस उ, औ, ये हो जाता है। फिर अन, तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से होता है, इसलिए ये औ आता है यहाँ पर, औ, तो ये हो जाएगा हमारा शब्द हवन, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो जहाँ पर भी अब हमने गुण स्वर संधि में, सॉरी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में देखा था, क्या देखा था, एक नोट करके लिखा था हमने कि यदि कोई सा भी शब्द है उसमें यदि या, वा और रा से पहले, रा से पहले अर्ध वर्ण या व्यंजन, अर्ध वर्ण आता है, ठीक है, वर्ण या व्यंजन आता है, सीधी सी बात है कि वर्ण व्यंजन ही आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से देखिए कि या, वा और रा से पहले, ये हमने यण स्वर संधि में देखा था, लेकिन जो अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि चल रही है हमारी, तो इन दोनों में फर्क क्या है, या और वा तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी, लेकिन इससे पहले आधा वर्ण नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है, यहाँ पर आधा वर्ण नहीं देखने को मिल रहा। तो या और वा ये दो हैं। अब जहाँ पर भी ये आएंगे, ठीक है, ये जहाँ पर आएंगे मध्य में आएंगे, जैसे चयन है तो चयन भी मध्य में आया, लेकिन या और वा से पहले, सिर्फ इसमें क्या है पहले अर्धवर्ण का प्रयोग, लेकिन इसमें या और वा से पहले आ या आ आता है, ठीक है, आता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती है। ये यण स्वर संधि है, कल हमने पढ़ी थी, प्ले लिस्ट में डला हुआ ये वीडियो भी, तो आप वहाँ जाकर देखें। और ये अयादि, तो अयादि में क्या है, या और वा से पहले आ और आ आता है, ठीक है। तो ये सिंपल से ट्रिक हो जाती है हमारी। यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद है, कुछ शब्द है, उनके संधि विच्छेद देख लेते हैं। जैसे पवन, पवन शब्द है एक तो, फिर उसके बाद में एक नयन, नयन है, तो इनके फिर देख लेंगे। गायक है एक शब्द है गायक, एक है गायन, गायन शब्द है। उसके बाद में है नाविक, नाविक शब्द है। श्रावक, यस श्रावण, श्रावक कर लीजिए, श्रावक, ठीक है। फिर उसके बाद में नाविक हो गया, श्रावक हो गया। भावुक, भावुक, भावुक के बाद में है पवित्र, फिर है शयन, शयन, और एक शब्द कर लीजिए आप नायिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वा, यहाँ पर या और वा से पहले आ देखने को मिलता, हमने सिंपल से ट्रिक देखी थी, ठीक है, सिंपल से ट्रिक देखी थी, नोट करके फिर नीचे लिख रहा हूँ कि या और वा से पहले आ या बड़ा आ आता है, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा पोधन अन, संधि विच्छेद, जहाँ पर मात्रा सिंह, यहाँ पर पा के साथ में छोटा आ की मात्रा है, ठीक है, तो वहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग होगा, और जहाँ पर वाह होगा वहाँ पर औ का प्रयोग होगा। क्या, जहाँ पर वाह होगा वहाँ पर ओ का प्रयोग होगा, हाँ या ना, ठीक है। और जहाँ पर या होगा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे लिख रहा हूँ, जहाँ पर या होगा वहाँ पर तो ए और आई का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ छोटा आ आएगा, जो पहला शब्द हमारा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा
जैसे ये वाला है शयन है, तो शयन है तो इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला प्रयोग होगा जहाँ पर या होगा और एक ही मात्रा होगी सिर्फ आ की, ठीक है, छोटा आ की। लेकिन जैसे नायिका है, नायिका है तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ गई, जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ जाती वहाँ पर ऐ का प्रयोग होगा, ठीक है, ऐ का। और जहाँ पर छोटा आ की वहाँ पर ए का प्रयोग होता है। जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा वहाँ पर ऐ का प्रयोग, जहाँ पर छोटा आ की मात्रा वहाँ पर ए का प्रयोग। उसके बाद में यदि वाह आता है, वाह आता है, ठीक है, वाह आता है तो जहाँ पर आ आता है, ठीक है, देख लीजिए जहाँ पर आ आता है वहाँ पर तो ओ की मात्रा, और जहाँ बड़ा आ आता है वहाँ औ की मात्रा होगी। किसके साथ? वाह के साथ में ये केस, और ठीक है या के साथ में ये वाला केस। तो अब देखते हैं यहाँ से, जैसे है पोधन अन, जैसे पवन है, पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो वाह है, वाह के साथ में वाह है, वाह के साथ में यदि ओ लगाएंगे, वाह के साथ में ओ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पवन होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पवन, अब ये औ हुआ नहीं हुआ, जैसे है पा हलंत वाला रूप हो गया, फिर ओ हो गया, फिर अन हो जाता है, और इसका पा प्लस औ, औ प्लस अन, ये होता है संधि विच्छेद अयादि संधि का। नयन है तो नयन में देखिए या आता है, यहाँ पर मैंने समझा आपको, जहाँ पर या आता है शब्द में या आता है, उसके बाद में यदि उसके पहले या से पहले आ आए तो ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे ने प्लस अन, ठीक है। अब ना हलंत रूप में है, ना हलंत रूप में, और उसके बाद में ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस अन, फिर ना हलंत रूप में हो जाएगा, और ये जो ए है ये आई हो जाएगा, आई हलंत रूप में हो जाएगा और अन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी अयादि स्वर संधि होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। गायक है तो गायक में बड़ा आ की मात्रा गई तो दो मात्रा चढ़ जाएंगी, गे प्लस अक, ठीक है। तो गा हलंत रूप में हो जाएगा, और जो ए है तो आई हो जाता है, ये आई प्लस अक, ठीक है। आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आशा करता हूँ। फिर उसके बाद में गा तो ऐसा रहेगा, फिर ये ए है तो ये हो जाएगा आई प्लस अक, तो ये होता हमारा गायक, और ये होता हमारा पवन, और ये होता हमारा नयन, ठीक है। अब गायन की बात कर लिया है तो गायन में फिर दो मात्रा है, ठीक है, बड़ा आ की मात्रा आ गई मतलब, तो दो मात्रा गे प्लस अन। अब इसके टुकड़े करेंगे तो गा प्लस ए, आई है आई प्लस अन, ठीक। फिर इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो गा ऐसा रहेगा, और ये दो मात्रा यहाँ तो यहाँ पर आय और हलंत लग जाएगा और अन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा गायन, ठीक है। अब यहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा गई तो बड़ा आ की मात्रा आ गई, और वाह आए तो फिर वहाँ पर नो धन इक लगाते, ठीक है, इक, तो ये ना हलंत हो जाएगा और ओ ये हो जाएगा प्लस इक। और आगे इसकी बात की जाए तो ना तो हलंत रूप में रहेगा, और ये जो है यदि मात्रा यहाँ पर है तो औ होता है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ हमने समझाया था यदि बड़ा आ जाए तो दो मात्रा होती है, ठीक है। तो दो मात्रा यहाँ पर नौ धन इक, ठीक है, नाविक, तो नौ प्लस आव प्लस इक, ये हमारा हो जाएगा नाविक। फिर श्रावक, तो श्रो धन अक, ठीक है। अब इसका ये जो श्रो है, श्रो का हमारा हो जाएगा श्रा, इसका श्रा प्लस ये हो जाएगा औ प्लस अक, तो ये हमारा हो जाएगा श्रो प्लस आव प्लस अक, श्रावक, तो ये हो जाएगा हमारा श्रावक, ठीक है। फिर ये भावक, तो भावक का होगा भो प्लस उक, क्योंकि ऊ है ना तो यहाँ पर भा हलंत रूप में हो जाएगा, और उसके बाद में औ हो जाएगा, औ प्लस उक,
और ये भा हलंत रूप में रहेगा वापस, ये हो जाएगा हमारा ओ, ठीक है। ओ का हमारा आव हो जाता है, आव हलंत रूप में प्लस उक, तो ये हो जाता है भावुक। फिर पवित्र, तो पवित्र में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मात्रा जैसे दो मात्रा होती है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा, वहाँ पर दो मात्रा, और वाह हो तो औ की मात्रा, और या हो तो ए की मात्रा। तो इस तरह से, तो पा है तो पो नहीं, हाँ पो धन इत्र, इत्र है पा हलंत रूप में, और जो ओ है तो ओ इस तरह से इत्र, ठीक है। फिर उसके बाद में पा तो हलंत रूप में हो जाएगा, और ये हो जाएगा औ, औ हो जाएगा, औ प्लस इत्र, और ये हो जाएगा पवित्र। तो इस तरह से ये हमारा अयादी स्वर संधि होती है। आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दी हमने। और इसका होगा से प्लस अन, ये होता है शयन। और नायिका है तो नायिका में दो मात्रा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा, तो दो आई की मात्रा आ जाएगी, ने प्लस इका, ये होता है नायिका। यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट्स करके बताइए, हम इसको और भी सरल तरीके से देखेंगे, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट्स भी नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने का बोलें, ठीक है। धन्यवाद।